कहा था कि आपने वहाँ पर बोला था कि हिंदुओं के रक्षक ही उनके भक्षक बन गए हैं। उससे बैठिए, कहाँ के यहीं के हैं? वकील ही है साथ। अभी इस बारे नामदान लिया ऐसे यहीं के हैं? जी यहीं के हैं इंशाल्लाह। यहाँ हमने कहा था, नहीं पता नहीं, उन्होंने सुना होगा। कहीं कहा था। ठीक है। रक्षक भक्षक हो गए। बात तो सीधी है कि कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र रहे, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है और स्वतंत्र होने पर वह अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा में पूर्ण अधिकृत माना जाता है। लेकिन देश विभाजन के बाद भी स्वतंत्र भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का, उत्पीड़ित करने का व्यसन राजनेताओं में देखा गया है और इन राजनेताओं की करतूत के कारण जहाँ जहाँ इनकी दाल गल गई, जम्मू में, आसाम से उधर, वहाँ फिर हिंदू मुख्यमंत्री भी नहीं हो पाए। तो ये रक्षक भक्षक हो गए इसलिए कि जिन तंत्रों ने भारत पर शासन किया था, विदेशी तंत्रों ने, अराजक तंत्रों ने, स्वतंत्र भारत में उनकी योजना को ही क्रियान्वित कर रहे, क्योंकि दृष्टिकोण इनके पास सनातन संस्कृति का रूप है ही नहीं। इसलिए हमने कहा कि रक्षक ही भक्षक हो गए। किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है। कोई भी सत्य का पक्षधर इस तथ्य को मान सकता है। जितनी भाषाएं हैं सबका उद्गम स्थान संस्कृत है, वेदादि शास्त्र सब संस्कृत में है। संस्कृत को डेड लैंग्वेज कहना ये रक्षक का भक्षक होना है या नहीं? वेदों को गडरिये का गीत कह देना। किसी ने कहा विदेशी तंत्र के व्यक्ति ने, हिंदुओं ने भी कहना शुरू कर दिया। तो अभी देखा जाता है कि हिंदुओं को दबाने का, विकास के नाम पर उनके अस्तित्व और आदर्श को नष्ट करने का ही सारा अभियान चल रहा है। जिस कारण हमारा अस्तित्व और आदर्श सुरक्षित था, वर्ण व्यवस्था, उसके प्रति सब ने अनास्था उत्पन्न कर दी राजनेताओं ने। हमने यहाँ भी कहा था कि ब्रिटेन, इंग्लैंड में परंपरा प्राप्त राजवंश नहीं है, लेकिन वैकल्पिक राजवंश है। एलिजाबेथ जो 94 साल की हो गई हैं, वो वैकल्पिक राजवंश की ओर से रानी हैं। उनका प्रभुत्व संवैधानिक धरातल पर भारत पर अभी भी है। तो अंग्रेज़ों के लिए वैकल्पिक राजवंश वरदान, हमारे लिए परंपरा प्राप्त राजवंश अभिशाप कैसे समझ में आता? पोप ब्राह्मण नहीं होते, क्रिश्चियनों के यहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण पोप वरदान हो गए और हमारे यहाँ शंकराचार्य अभिशाप कैसे हो गए? तो रक्षक भक्षक हो गए का अर्थ होता है परतंत्र भारत में गुरुकुल की प्रथा थी। वर्णम व्यवस्था को पूर्ण रूप से अंग्रेज मिटा नहीं पाए। सेना में गोरखा को, क्षत्रियों को मुख्य स्थान मिलता था। अध्यापन में ब्राह्मणों को मुख्य स्थान मिलता था। लेकिन स्वतंत्र भारत में विकास के नाम पर सब प्रकार की गलत मान्यताओं को प्रश्रय दिया गया। कल भी मैंने कहा था
एक कहावत है, निमसारण में यह कहावत प्रसिद्ध है, स्वयं जानते नहीं जानकार की मानते नहीं। स्मार्ट सिटी, उससे भी शांति नहीं मिली तो एक शब्द और जोड़ दिया, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जो है अभिशाप है या वरदान, विचार करने की आवश्यकता है। महानगरों में संयुक्त परिवार टिक नहीं सकता। संयुक्त परिवार के लोभ का अर्थ होता है कुलाचार, कुल पुरुष, कुल वधू, कुल देवी, कुल वर, कुल पुरोहित, कुलोचित विचार का लोभ। इनके लोभ का अर्थ होता है मनुष्य को भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना के रख देना। अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैंने कहा था कि वर्णाश्रम व्यवस्था में हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहती थी, तो अर्थ को लेकर कोई विपन्नता, अनावश्यक विषमता का प्रश्न ही नहीं था। अर्थ की दृष्टि से भी हमारा विघात किया गया, वर्णाश्रम को तोड़ करके, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न करके। यहाँ भी मैंने कहा था कि कुल, गोत्र, वर्ण, वय, आश्रम का ध्यान रख करके विवाह होता था तो मातृशक्ति सुरक्षित रहती थी। आजकल एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो काम की दृष्टि से भी पतन हो गया, अर्थ की दृष्टि से, धर्म और मोक्ष की दृष्टि से तो नाश ही हो गया। इसलिए बहुत विस्तृत व्याख्या हो सकती है। हमने संकेत किया कि रक्षक भक्षक हो गए। ये स्वयं जानते नहीं और जानकार की मान भी नहीं सकते। दूसरी बात है कि परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन होता था, सब सुबुद्ध होते थे। कल भी मैंने ऋषिकेश जी को, निकेश जी को कहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब गुरुकुल में अध्ययन करते थे। सबको अपने सिद्धांत का, सनातन सिद्धांत का ज्ञान होता था, उसके प्रति आस्था होती थी। अब अंधेरे में ढेले फेंकते हैं, जो प्रशंसा भी करते हैं पूर्वजों की, ऋषियों की, वेदादि शास्त्रों की, उनके पास कुछ जानकारी तो है नहीं। बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है। हमने संकेत किया रक्षक ही भक्षक हो गए। मान बिंदुओं की रक्षा के लिए मान बिंदुओं की पहचान तो चाहिए न, पहचान ही नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं, एक ही स्कंद पुराण में 2 बार एक श्लोक आया है, गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुद्धैर्दानशीलैश्च सत्यभिर्धार्यते मही। गोवंश पृथ्वी का धारक है। ये गोवंश को विकृत करने, नष्ट करने में लगे हैं। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। ये ब्राह्मणों को वर्ण संकर करने, विलुप्त करने में लगे हैं। काका कालेलकर महाराष्ट्र के थे, गांधीवादी। गांधी जी के दाएं हाथ गिने जाते थे। एक बार वे नैमिषारण्य में आए, 1 घंटे का प्रवचन किया काका कालेलकर ने। उसमें से 2-4 वाक्य में आरंभ का सुनाता हूँ। सज्जनों, दुर्भाग्य से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। उस ब्राह्मण कुल में जिसने सदियों से विश्व को धोखा दिया, लूटा। अगर मैं पूज्य गांधी जी के संपर्क में नहीं आता तो मैं भी पूर्वजों के समान लुटेरा ही बन जाता। लेकिन मेरे पूर्वजों ने इतना विश्व को, देश को लूटा है। एक काका कालेलकर के शरीर से मैं उस क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार 1.25 घंटे उन्होंने
सनातन सिद्धांत को गांधी जी के नाम पर गाली दी। तो आपको नहीं मालूम होगा, आजकल जिनको दलित कहते हैं वे गांधी जी के यहाँ आश्रम में भोजन बनाते थे और ब्राह्मण लोग शौचालय साफ करते थे। ये गांधी जी ने उनको ड्यूटी दी थी। तो हर प्रकार से देश को विभाजन करने में, विभाजित भारत में भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने में इन रक्षकों का ही हाथ है। रक्षक भक्षक तो हो ही रहे आगे।